प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट नितिन बरोच आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर का मैं रहने वाला हूँ और आज जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, ख़ास करके जम्मू की बात करूँगा। कुछ सवाल हैं मन में और वो चाहता हूँ सवाल आपके साथ साझा किए जाएं। 5 अगस्त सन 2019 को केंद्र सरकार द्वारा एक फ़ैसला हम जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में वो फ़ैसला लिया गया और जहाँ तक मेरा नॉलेज कहती है उस फ़ैसले में हमारी राय नहीं जानी गई, हमसे पूछा नहीं गया। मैं जानता हूँ, मेरे को लगता है कि जब तक कोई भी फ़ैसला वहाँ की जनता से पूछ के नहीं लिया जाता वो फ़ैसला कुछ ठीक नहीं होता। आगे आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। 5 अगस्त सन 2019 को एक फ़ैसला आया और वो हम सब जानते हैं उस फ़ैसले में क्या हुआ। उस फ़ैसले में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा छीन लिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। जम्मू कश्मीर स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए गए। एक बना दिया गया यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और दूसरा बना दिया गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। प्यारे जम्मू के वासियों, प्यारे जम्मू कश्मीर के मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और इसके ऊपर समीक्षा करना ज़रूरी है इस फ़ैसले के ऊपर कि असल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस फ़ैसले के बाद क्या खोया और क्या पाया। मेरे मुताबिक जो मेरे जहन में सवाल चल रहे हैं, आशा करता हूँ वो सवाल आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। मेरे दिमाग में 2 सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल, हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट हुआ करता था जिसे हम स्टेट सब्जेक्ट भी कहते हैं, उसे चेंज करके डोमिसाइल लॉ हमारे ऊपर लगा दिया गया। इस कोविड की महामारी में हम सब जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखना कितना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी केंद्र की सरकार ने हमारे ऊपर ये फ़ैसला थोप दिया गया। ये मेरा मानना है। अब आपकी क्या राय है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आए दिन मैंने देखा, अगर मैं कठुआ की बात करूं तो मैंने देखा कि सेक्रेटरीट में, डीसी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में कई मेरे भाई बहन, माताएं बहनें, मेरे बुज़ुर्ग लाइनों में लग गए। एक दूसरे के ऊपर उनको धक्का मुक्की करने पे वो मजबूर हो गए। इस मजबूरी की वजह हम सब जानते हैं। केंद्र की सरकार ने हमें बोल दिया कि आप डोमिसाइल अगर आपके पास होगा तभी आपको नौकरी मिलेंगी। तो उसी होड़ में सभी मेरे दोस्त, नौजवान दोस्त नौकरी लेने की नौकरी मिल जाएगी, वो डोमिसाइल बनाने चले गए। तो ये कहाँ तक न्याय संगत था? जिनके पास पीआरसी था उनको लाइनों में लगाना। ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल है टोल प्लाज़ा। हम देख रहे हैं आए दिन हमारे ऊपर टोल प्लाज़ा लगाए जा रहे हैं। एक ज़माने में जब हमारी स्टेट हुआ करती थी उस टाइम बन का एक टोल प्लाज़ा हुआ करता था। उसको बंद करने की काफ़ी एजिटेशनें चली। वो बंद करना तो दूर, एक सरोर का टोल प्लाज़ा हमारे ऊपर लगा दिया गया। उसके ऊपर भी एजिटेशनें चली कि सरोर का टोल प्लाज़ा बंद होना चाहिए। एक और टोल प्लाज़ा हमें गिफ्ट के रूप में दे दिया गया, लखनपुर के ऊपर टोल प्लाज़ा लगा दिया गया। अब उसके ऊपर भी एजिटेशनें चल रही हैं कि वो टोल प्लाज़ा बंद होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही न्याय संगत बात है मेरे को लगता है। और अब सुनने को आ रहा है कि एक और टोल प्लाज़ा हमारे ऊपर अखनूर में लगाया जा रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हमारे जो भाजपा के नेतागण हैं और ख़ासकर जो केंद्र की सरकार है कि आपको वोट देने का क्या यही सिला है? क्या यही आप हमें गिफ्टें देंगे? बस ये 2 मेन प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और इनकी अपनी राय इस प्रश्नों पे ज़रूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।